पूरी वीडियो को आराम से देखना, भगाना मत, कोई जल्दी नहीं अपने को। इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आसानी से समझ लेना है और उसके बाद इस जैसे क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लेने हैं। देखो क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं इसे सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में x स्क्वायर को ऐसा ही रहने देंगे, लिख दिया हमने, सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं, ठीक होगी बात। अब x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा a अपॉन a प्लस b, ब्रैकेट बना देते हैं और इधर आ गया x। सही है, आप कहोगे बिल्कुल यहां से बात सही है। अब x को मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले से, प्लस a प्लस b अपॉन a x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इतनी सी बात तो आप समझ गए होंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ऐसे तो करते हैं भाई, 4 टर्म हो गए, अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे दो दो की, इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया और इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया। अब क्या करना है, पहले से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है भाई, x आ रहा है दोनों में कॉमन, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा विद इन ब्रैकेट में x प्लस a अपॉन a प्लस b, ये बच गया ब्रैकेट में। और जो ये ब्रैकेट में बचता है उसी को सेम यहां पे लिख लेना होता है, x प्लस a अपॉन a प्लस b। आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है तो आपको पता ही होगा, पहले से कॉमन ले लो और जो ब्रैकेट बस ब्रैकेट में जो होता है वो सेम ब्रैकेट यहां पे बना लो। अब आपको थर्ड टर्म में फोकस करना है, ये वाले टर्म पे पूरा फोकस करना है। यहां पे x है, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए a प्लस बी अपॉन ए एक्स करना है। x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, आप कहोगे जो भी x का कोफिशिएंट है, बस सेम बात, a प्लस बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड टर्म बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है थर्ड टर्म। अब a प्लस बी अपॉन ए को इससे भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 आएगा, आ रहा है 1। अब दोनों में ये जो ब्रैकेट है इसको कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लिया, x प्लस a अपॉन a प्लस b, इसको कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, x प्लस a प्लस b अपॉन a इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ गए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा भाई, बहुत ही आसानी से हम कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है ना, तो ये चीज समझ में आ रही होगी मैं क्या करना चाहता हूँ। और ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, जैसे मैंने कहा ये जो ब्रैकेट है वही सेम ब्रैकेट यहाँ लिख दो, अब बाहर क्या लिखा जाएगा, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा भाई। थर्ड टर्म पे ध्यान देना है, यहाँ पे x है, ये x है, लेकिन x के साथ क्या आना चाहिए था, a प्लस बी अपॉन ए आना चाहिए था, तो a प्लस बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई होगी। देखो 1 आना है, अब मल्टीप्लाई करके चेक करो, 1 आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। सही है, सिंपल। अब यहाँ पे इक्वेट करना है 0 के, पहले इसको इक्वेट करेंगे, x प्लस a अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड फिर किसको करना है इक्वेट, सेकंड वाले को, x प्लस a प्लस b अपॉन a इक्वल्स टू 0। सही होगी बात, आपको कि बिल्कुल। यहां से x की वैल्यू क्या आई, माइनस विद इन ब्रैकेट में a अपॉन a प्लस b, ठीक है। फिर दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, इस पूरे को उधर भेजेंगे, माइनस a प्लस b अपॉन a। तो x की दो वैल्यूज हमें पास आ चुकी हैं, यही हमें करना था, सॉल्व करना था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमने कर दिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हमने इसको ब्रेक करा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन समझने के बाद ना इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आरडी में दे रखे हैं, तो आप उनको भी आराम से कर सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए ना कि हमने किया कैसे। सबसे पहले x से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, x से पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको, ये स्टेप हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, ग्रुपिंग करी दो दो की ग्रुपिंग करने के बाद सबसे पहले इसमें से कॉमन लिया, x को जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट बना, इस जो भी ये ब्रैकेट है वो सेम ब्रैकेट यहाँ लिख दिया। अब बाहर क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म में फोकस करो, x के साथ क्या आना था, a प्लस बी अपॉन ए, तो ये लिख दिया a प्लस बी अपॉन ए। तो अब यहां से x प्लस a अपॉन a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो ये बन गया और x की वैल्यू आ गई। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करके बताना भाई नहीं आया है मुझे समझ में। भाई ऐसा बताओगे तभी तो मुझे पता लगेगा मैं समझा जो रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन तक। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।